शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे। हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी और आलू गोभी मटर की सब्जी है और इसमें सारे मसाले डाल दिए। तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर, और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में। तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्जी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी। आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे। 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए। तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ, और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या है मिट्टी उड़ती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने लिया था, मीशो से मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ। चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है। आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली, मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका।
और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लिप मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी, सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी, थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी। नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी, कड़ी लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं, फिर मैं चपाती ही बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी, वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था, अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है, थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में भथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी भथुआ की भी लगती है। भथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की, मतलब इन दिनों में भथुआ ज़्यादा आता है तो भथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है, तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ, तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे,
हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी और आलू गोभी मटर की सब्जी है और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं राधनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या है मिट्टी उड़ती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब
खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी। लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं। फिर मैं चपाती ही बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती है इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में भथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी भथुआ की भी लगती है। भथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में भथुआ ज़्यादा आता है तो भथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है, तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी,
और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है। और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्ज़ी भी हो रही थी इधर, और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी। आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी, या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी, और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही। 8-10 दिन हो गए, और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या मिट्टी उठती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था, और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गलंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में, और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब
अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी, लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे हैं। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं, फिर मैं चपाती बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में बथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी बथुआ की भी लगती है। बथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में बथुआ ज़्यादा आता है तो बथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में,
तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड, तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे, रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या मिट्टी उड़ती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है, गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी,
यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लिप मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी, थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी। नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी, लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं, फिर मैं चपाती बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती है इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था, अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अब ये हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में भथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी भथुआ की भी लगती है। भथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में भथुआ ज़्यादा आता है तो भथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी।
मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं राधनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी, और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या मिट्टी उठती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने
इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई, तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लिप मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी, लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं। फिर मैं चपाती ही बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती है इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में बथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी बथुआ की भी लगती है। बथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में बथुआ ज़्यादा आता है तो बथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है, तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो, वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए
खाना पड़ता नहीं, शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी। आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे, रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या है, मिट्टी उठती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था, मीशो से मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता है किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गलंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई, तो इसको भी रखना है मुझे।
और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया। तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ। मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी। तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है। मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी। नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी। लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं। फिर मैं चपाती बनाती हूँ। तो ये था। पकौड़ी भी अच्छी लगती इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी। प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अब ये हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में बथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी बथुआ की भी लगती है। बथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में बथुआ ज़्यादा आता है तो बथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे। हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए। तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर, और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं राधनिया वगैरह डाल दूँगी।
तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से, वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी, जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी, जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है, तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी, और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में, तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या मिट्टी उठती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में, और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई, तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ
ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी। लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं, फिर मैं चपाती बनाती हूँ। तो ये था। पकौड़ी भी अच्छी लगती है इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी। प्याज था इसमें और मिर्च थी, वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में भथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी भथुआ की भी लगती है। भथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में भथुआ ज़्यादा आता है तो भथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो, वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने
उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से वैसे थोड़ा गुड़ डालते हैं, फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊँगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूँगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊंगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी, और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है, आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मियों में तो क्या मिट्टी उड़ती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता ये किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गड़ंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पियर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में, और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर, मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी, यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई, तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया, तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी। मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ, ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने
कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी। लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं। फिर मैं चपाती ही बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती है इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी। प्याज था इसमें और मिर्च थी, वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में भथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी भथुआ की भी लगती है। भथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये, और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में भथुआ ज़्यादा आता है तो भथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है, तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो, वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से वैसे
थोड़ा गुड़ डालते हैं। फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊंगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूंगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूंगी जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूंगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4-5 ऐसे ही रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनको कोई खाता नहीं है ज़्यादा, वैसे वाले तो खा लेते हैं। तो ये गुड़ में है तो ये 4-5 रख दिए, बच्चा कोई भी खाएगा तो ले लेगा। तो ये थे, तो पर खाते नहीं हैं बच्चे, उसके पापा खाएंगे तो खा लेंगे इनमें से। फिर उनको मैं अच्छी तरह बनाऊंगी खोवा वोवा डाल के। तो ये तो बन गए थे रात की बात। फिर सुबह मैं उठ के काम करने लग गई थी, और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही, 8-10 दिन हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा कंबल निकला हुआ था, बच्चा आया था छुट्टियों में तो अब वो चले गया, तो उसका कंबल रख दी हूँ। ये एक्स्ट्रा और निकला हुआ था कि भाई कोई आ जाए तो उसके लिए, तो इन दोनों कंबलों को मैं रख रही हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई भी कर रही थी मैंने काफ़ी मतलब क्लीनिंग की थी वैसे ही, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। आप चाहो कि सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो क्या मिट्टी उठती है और सर्दियों में चिपकती है। तो बारीक वाली मिट्टी थी तो उनको सफाई कर दी वैसे। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया था मीशो से, मंगवाया था, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो इसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं तो रख देती हूँ, चूहा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं तो क्या करूँ, उनका तो पता ही नहीं चलता किधर से आ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी खुश था और काम कर रही थी। पर बिस्तरों की तह नहीं बन पा रही, इतनी ज़ोर की सर्दी लगती है, आके कोई ना कोई बैठ जाता है। जब भी मैं उनकी कंबलों की अगर तह बनाती हूँ तो खोल देते हैं वापस। तो ये इसलिए कंबल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और ये साफ़ सफाई की थी। तो देखिए ये कृष्ण जी की पता नहीं किस धातु की, ये इसी कलर में रहती है। मैंने इसमें पीताम्बरी लगा के वो करके देखा था पर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे रहती है ब्लैक वाली। मुझे नहीं पता है किस धातु में बनी हुई है। तो 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही, तो सर्दी भी इतनी तेज़ है गलंत वाली। तो मतलब कोई भी बिस्तर अगर मैं तय बना देती हूँ तो आके ओढ़ लेते हैं, दोबारा तय खोल देते हैं। और ये गन्ने लेके आई थी पीहर से, तो अभी तक रखे ही हुए हैं, कौन खाएगा, मन नहीं करता सर्दियों में। और रखे हुए हैं, खाएंगे टाइम मिलेगा जब। काफ़ी सारे हैं और सारे काम हो चुका। और ये देखिए कंबल ऐसे के ऐसे रखे, कोई भी आता है बस बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, किधर इधर मतलब खोल देते हैं, तय खोल देते हैं। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसकी तय बनाऊं, फिर नहीं बना पाती तय। मैंने कि अब जब अभी ओढ़ रहे हैं तो फिर भाई बिस्तर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी। यहाँ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो कपड़े सूख जाते हैं उनकी मैंने इसमें रख रखे हैं, उसके लिए दूंगी प्रेस के लिए। तो ये कपड़े हैं, ये छोटा सा कंबल है, दिन में ओढ़ ले कोई तो इसको भी रखना है मुझे। और ये बच्चा चले गया तो कमरा खाली हो गया। तो इसकी भी मैंने कुछ क्लीनिंग की थी, मतलब मन करता है जब इधर उधर किधर भी लग जाती हूँ। ये नहीं कि एक ही कमरे को पकड़ के बैठ गई कि उसी में लगी रहूँ, नहीं, जिधर हाथ लगता है उधर सफाई। इनकी भी मैंने
कपड़े थे पहुँचती जाती हूँ, मतलब मुझे जो टाइम मिलता है जिधर भी उधर ही मैं सफाई कर देती हूँ, जिससे क्या ना कमरा खिला खिला दिखे। ये था। और ये प्लांट्स वगैरह इनको भी मैंने पोंछा था कल कपड़े से, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और इसमें क्या ना एक लीफ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने किटिंग कर दी। सबसे बड़ी वाली थी वो, तो हो ही जाती है सर्दियों में, क्या ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए उसी से हो जाती है। तो मैं 15-20 दिन में पानी देती हूँ इसमें। और ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और क्लीनिंग करती रहती हूँ और अपना डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए। और ये कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब सब काम करके फिर कढ़ी बनाने आ गई थी, तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो पकौड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने, कि कोई खाएगा तो खा लेगा नाश्ते में, बच्चा या पापा उसके। तो ये देखिए पूरी हो चुकी है, मतलब प्याज ही प्याज है इसमें, तो मामूली सा बेसन है। और ये उसमें डालने के लिए बनाई थी। कभी कभार क्या ना बिना हाथ से नहीं बनाई थी मैंने, चम्मच से बनाई थी। थोड़ी मोटी मोटी बन गई पकौड़ी, नहीं तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, फिर फूल के वो मोटी हो जाती है। और ये प्याज की भी मैंने निकाल दी एक बार, तो दोबारा निकाल दूँगी। फिर इसी तेल में मैं क्या ना वो छोंक दूँगी कढ़ी, लहसुन वगैरह सब मैंने छील के काट पीट के रख रखे। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा संग का संग। अगर चावल खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे ठंड में खाते नहीं हैं, फिर मैं चपाती बनाती हूँ। तो ये था, पकौड़ी भी अच्छी लगती इन दिनों में, गरम गरम खाते हैं तो बेटा नहीं खाता, उसको नहीं अच्छी लगती पकौड़ी वगैरह, कम खाता है वो। तो ये मैंने अलग कर ली पकौड़ी, प्याज था इसमें और मिर्च थी। वैसे प्याज ही प्याज है, ये थोड़ी सी ऊपर से कोटिंग दिख रही है आपको बेसन की, नहीं तो प्याज ही प्याज था। एक प्याज की बनाई थी मोटे वाले की, तो मैंने कि खा लेंगे कोई भी, तो देखती हूँ कौन खाते हैं। ये सब चल रहा था। अच्छी भी लगती है सर्दियों में पकौड़ी, सॉस के संग खा लो या चटनी के साथ खा लो, किसी के भी साथ खा लो, अच्छी लगती है। और गरम गरम कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में। तो कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी है, छोंक भी दे दिया, तो ये तो हो गई। अब इसमें उबाल भी आ गया था, तो अब मैं इसको बंद कर दूँ। काफ़ी पक रही थी पहले ही ये कढ़ी, बस छोंक की और इसमें पकौड़ी डालने की देरी थी। और इसमें मैं लंबी लंबी मिर्च भी काटती हूँ, क्योंकि हमारे लंबी लंबी मिर्च खाने का शौक़ रखते हैं। तो देखिए ये कढ़ी में खूब उबाल आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला भी लास्ट में डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल दूँगी। अभी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में तो कढ़ी, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों में बथुआ की कढ़ी भी बन जाती है, बहुत अच्छी बथुआ की भी लगती है। बथुआ था मेरे पास पर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आज पकौड़ी की बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बथुए ये और वैसे बना रही थी हरी प्याज की। मतलब इन दिनों में बथुआ ज़्यादा आता है तो बथुए की ज़्यादा बन जाती है। और पालक भी अच्छा आता है इन दिनों में, तो पालक मूली की बन जाती है। पकौड़ी कम बन पाती है तो पकौड़ी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स बाय। हेलो गाइस, आज तिलकुटा चौथ है, तो मैं चौथ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को भी तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं तिल भून लिए थे, मतलब थोड़ी बहुत सिकाई कर ली थी, इनको ब्राउन हो गए थे, हल्के से ब्राउन हो जाए फिर बाद में निकाल लेना है, क्योंकि ये सफ़ेद तिल होते हैं और चटकने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सिक चुके हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, तो ये सब्जी भी हो रही थी इधर। और इधर खीर भी रख दी थी मैंने इस साइड में, तो खीर भी हो रही थी। मैंने कि थोड़ी सी मीठा कुछ बना लो, वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन ना तो कुछ बनाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है। और फिर बाद में वो तो दवा वगैरह लेते हैं, इसलिए खाना पड़ता नहीं। शाम की तो सूरज वो चंदा भी नहीं दिखता है जल्दी सी। तो फिर बाद में ये सब्ज़ी इधर पक चुकी है मेरी, अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इधर दोनों साइड तीनों साइड में काम कर रही हूँ। ये तिलकुटा आधा तो मैं रख दूँगी इसे, क्योंकि इतना सारा मैं बनाऊँगी नहीं। जो पीस लिया मैंने उसको निकाल लूँगी, इसमें मिला के रख दूँगी। आधा तो मैं गुड़ से वैसे
थोड़ा गुड़ डालते हैं। फिर बाद में मैं चाशनी वाला बनाऊंगी। इन लड्डुओं को मैं आधे रख दूंगी, आधे हमारी तरफ गुड़ में ही कूट के वो करते हैं। तो ये आधे तो मैंने सारे मिक्स कर दिए, मतलब थोड़े मैंने ग्राइंडर में पीसे नहीं थे और आधे मैंने ऐसे ही रख लिए थे क्योंकि ग्राइंडर में नहीं पीसा उनको। तो इनको सबको मिला रही हूँ, मिला के एक सार कर दूँगी जिससे पता नहीं चलेगा, बराबर से हो जाते हैं ना। तो आधे अच्छी तरह इनको मिक्स करके और रख दूँगी, आधे तो मैं चाशनी के बना लूँगी फिर कल, और आधे मुझे अभी उसमें बनाने गुड़ में, उसी का भोग लगता है तिलकुटा चौथ में। तो ये अच्छी तरह मैश कर रही हूँ मैं, जिससे जो साबित वाले तिल है और जो मैंने ग्राइंडर में पीसे थे वो है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब जाके मैं इनमें से थोड़े से निकाल लूँगी। और देखिए अक्सार होते जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे लड्डू बनने वाले ही हैं। तो आधे तो क्या ना, या तो मैं चाशनी के बना लूँगी या फिर मैं बूरा डाल के बनाती हूँ खोवे में, वो बना दूँगी जिससे बच्चा खा लेगा, कोई भी खा लेंगे। फिर बाद में मैंने ये तिलकुटा वाले बनाए थे, 4 तो मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे, 4